आज मैं ये वीडियो वापस से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ ना कि मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने ऑडियो नहीं रिकॉर्ड किया था और मैंने कुछ बताया नहीं था कि वहाँ कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके बताओ क्या क्या हुआ था, कैसे हम पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे। तो यहाँ हम ऑटो में बैठे थे बाणगंगा की तरफ जाते हुए। तो यहाँ क्या हुआ था ना कि जाते समय तो 160 रुपये लिए थे, पर जो वापसी थी तो वहाँ से वापसी होटल के लिए 200 रुपये लिया। क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे वन रूट वाला रास्ता है, शायद इस वजह से वो घुमा के ले जाना होता है। अब की बार तो जो हमारा दर्शन हुआ तो बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि हमने सुबह से 10 बजे से चढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो पहुँचते पहुँचते हम लोग को तो बच गया था वहाँ पे 3:30-4 बज गया था। चढ़ाई करते करते फिर हुआ कि चलो 5 बजे रोपवे से हम लोग भैरवनाथ जी चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जितना भी मोबाइल वगैरह था जो भी हमने ले रखा था तो उसको लॉकर रूम में जमा करना था। लॉकर रूम में जमा करने में ही 1 घंटे लग गए। तो मतलब ये हुआ ना कि टाइम बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया। जो रोपवे होता है, रोपवे का टाइम बस 5 बजे तक का होता है, वो रोपवे भी बंद हो गया। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर घंटे भर तो लग गया सिर्फ लॉकर रूम में सामान जमा करने में। और सारा इतना मतलब ठंड बढ़ते जा रही थी, शाम होते होते मेरा छोटा बच्चा जो था वो उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। रास्ते में तो एकदम परेशान हो गए थे वहाँ कैसो जैसो करके तो दर्शन हुआ। बस एक इतना मलाल रह जाता है मन में कि इतना मुश्किल करके थक के चढ़ाई करके माता रानी के दरबार में जाओ, पर वहाँ माथा टेकने भी नहीं मिलता। बस वहाँ ये होता है ना कि पीछे से ही आप दर्शन करते हुए आओ, बस सामने आओ और ऐसे तुरंत घुमा दिया जाता है, वापस अब भेज दिया जाता है। जैसे तैसे करके तो हम वहाँ पहुँच गए, दर्शन कर लिए। फिर जब वापसी की बारी आई थी इतनी ठंड वहाँ पे बढ़ गई थी कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा ठंड हुआ था। और ये भी एक रह गया था हम लोग के साथ कि हम लोग ने भैरव जी दर्शन नहीं किया, क्योंकि जो मेरा बच्चा था ना उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, उसको सर्दी हो गई थी और उसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया था, सब परेशान हो गए थे उसकी वजह से, बहुत रो रहा था रास्ते में। तो वहीं पर ही माता रानी से माफ़ी मांगी मैंने। ये होता है ना कि जब माता रानी के दर्शन करो तो भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पूरा नहीं होता है आपका दर्शन करना। पर क्या करें, अब बच्चे की बात थी तो माता रानी से माफ़ी मांगा मैंने। बोला कि वो भी तो माँ ही है ना, वो जैसे बच्चों का दर्द समझती है वैसे ही सबका ही समझेंगी। तो बस ऐसे करके हमने कैसे तैसे करके चढ़ाई करी। चढ़ाई करके वापस जब आने की बारी हुई थी तो हम लोग को रात हो गई थी एकदम। नीचे उतरते उतरते रास्ते में कितना तो मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो तो बाबू को मेरे लेकर ट्रॉली में थे, मेरे दोनों बच्चे ट्रॉली में ही साथ में ही थे और वो तो लेकर पहले ही उतर गए थे ट्रॉली वाले के साथ में। पर मैं और मेरा भाई जो थे हम सब एकदम पीछे मेरे उतर रहे थे। तो उतरते समय में क्या होता है ना कि जब आप उतरो ना तो पैर पे लगाम नहीं लगती और फटाफट फटाफट नीचे उतरने लगते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो दौड़ते दौड़ते उतरेंगे। जहाँ पे ढलान आता है बहुत लंबा, मतलब जहाँ गहरा ढलान आता है थोड़ा, तो वहाँ पे दौड़ने का हम सब ने डिसाइड किया था। बस ये है कि वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं ले पाया क्योंकि रात भी हो गई थी और इतना थकान हो गया था ना कि मोबाइल तो उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस जितना भी वीडियो आपको मिलेगा बस ये हम जब चढ़ाई कर रहे थे उसी समय का ही, मॉर्निंग के टाइम का ही है। ये हम दोनों एकदम ही पीछे चल रहे थे कि क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने जो कपड़े पहने थे ठंड के हिसाब से हम लोगों ने पैर में भी इनर डाल लिया था, पैंट्स वाली। और जब चढ़ाई चालू किया ना तो जो इनर थी ना वो एकदम मसल को टाइट कर दिया था कपड़ा, और पैर की मसल एकदम मतलब चलने ही नहीं दे रहा था। तो जैसे तैसे करके हम फिलहाल पहुंच ही गए थे, दर्शन भी कर लिए, दर्शन करके वापस नीचे भी आ गए। अभी तो बहुत टाइम हो गया है, मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर पा रही कि व्लॉग एडिट करके आपको डेली पे ही अपडेट दे दूँ। बहुत बहुत दिन हो जा रहा है मुझे वीडियो लेने में, मतलब वीडियो एडिट करने में और जितना भी ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया था कि कुछ दिन तक तो कोई भी काम नहीं मैंने किया, सिर्फ आराम सोना। थकान इतनी हो गई थी घूमने के बाद में कि घर में आने के बाद इतना आराम मिला था, खूब सो
सोए पहले तो सोने के बाद जब माइंड रिलैक्स हुआ तो जितने भी कपड़े वगैरह थे धुल के हटाना, ये सब काम वही चल रहा था। और आपको वहाँ का क्या बताऊँ, वहाँ के नज़ारे तो गजब ही हैं, ये तो सबको पता ही है। दर्शन करने के लिए हमने तो सोचा था कि वहाँ पे मतलब दिसंबर लास्ट में हम गए थे, तो उस हिसाब से हमने सोचा था कि वहाँ पे हो सकता है स्नो भी मिल जाए, पर इतनी कड़ाका धूप हमें मिली थी ना सुबह में कि क्या ही बताए कि जैकेट भी पहनने में ऐसा भारी लग रहा था। पहले तो हमने सोचा था कि यहाँ से चलेंगे तो ऊपर में जो रूम्स वगैरह मिलते हैं भवन पे, तो वहाँ पे रूम वगैरह कर लिया जाएगा और 1 नाइट का स्टे वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था करने के लिए। पर यही हुआ ना कि जो जिस साइट से उस रूम की बुकिंग वगैरह होती है ना, तो वो साइट बहुत ग्लिच कर रही थी और खुला ही नहीं, और सारी जो रूम्स वगैरह थी वो सब अलॉट हो गई थी, भर गई थी। ये हम अर्धकुंवारी पर यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा खाना वाना खाने के लिए। यहाँ राजमा चावल मिल रहा था और कढ़ी चावल मिल रहा था। तो ऐसे पर्सनली तो मुझे कढ़ी कुछ खास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने राजमा चावल लिए थे। थोड़ा सा मेरे बेटे ने भी खाया था। उसको ना बेहतर थोड़ा मतलब खेलने वाला बच्चा है ना, तो हर समय गोदी में और ट्रॉली में ना उसको मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा था, परेशान कर भी रहा था। यहाँ मतलब चलते चलते तो इतना थक गए थे कि एंड में आके तो हमने शूज़ भी खोल दिए थे। मतलब ठंड इतनी भी कम नहीं थी, पर ये है ना कि चलते चलते पैर में तो जैसे लग रहा था कि क्या बताऊँ कि छाले एकदम पड़ जाते हैं, ऐसे हो गया था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, शूज़ पहना था हमने तो। पर जब शूज़ खोल के जब चलना स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा आराम मिला पैरों में, जब ज़मीन से टच हुआ तो थोड़ा आराम मिलने लगा था। यही आधा टुकड़ा जो हमने व्लॉग लिया वही लिया चलते हुए, और बस ये सब। यहाँ तक कि हमने तो वो भी नहीं बुकिंग कर पाई थी, जो वहाँ पे ऑटो चलती है उसकी भी बुकिंग हमें नहीं मिल पाई थी। तो पूरा हमें नीचे से ऊपर तक पूरा ही पैदल ही चलना पड़ा था। ये सब जो आप सीन देख रहे हैं, ये सब चढ़ाई के ही टाइम का है। ये हम बस पहुँचने वाले थे, ये तब का है। यहाँ से मेरा भाई भी थोड़ा आगे निकल चुका था, तब का ये सारा सीन है। और आगे आपको क्या ही बताऊँ, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हो चुके हैं पहले से। ये वहाँ पर हम पहुँच चुके थे, वहाँ का ये थोड़ा सा लिया हुआ है सीन। ये हम नीचे उतर रहे थे ना, तो मेरे भाई ने पीछे से लिया था थोड़ा सा। पैर का तो इतना बजा हुआ था ना कि एकदम तो मतलब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, कुछ देखने का मन नहीं कर रहा था। बस मन कर रहा था कि बस रूम में पहुंच जाए, फटाक से सो जाए, इतना थकान हो गया था। आगे जो ट्रॉली चल रही थी ना, उसमें मेरे दोनों बच्चे हैं, बड़ा वाला छोटा वाला, दोनों साथ में। तो यही बस यहाँ पर हम दोनों थोड़ा साथ में चल पाए थे। फिर उसके बाद ट्रॉली वाला थोड़ा तेज़ी निकलने लगा, तो उसके साथ मेरे हस्बैंड तो चले गए थे आगे और हम लोग पीछे रह गए थे। हम, मेरा भाई, मेरी दोनों भांजियाँ, हम लोग सब साथ में थे। और इतनी मस्ती करते हुए उतर रहे थे, दौड़ते दौड़ते तो हम लोग उतर रहे थे। वहाँ पे मतलब सब लोग कह रहे थे रुको 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 करके बोल रहा था, पर यही है ना कि अब इतनी तेज़ी उतरना था, जल्दी जल्दी उतरना था नीचे। रूम में जाके जो नींद लगी है ना कि क्या ही बताए, कि दूसरे दिन तो उठने का मन नहीं कर रहा था। तो आगे बस वीडियो एंजॉय करिएगा।